नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में शराब पर सियासत गरमाई हुई है। दरअसल उद्धव ठाकरे सरकार ने सुपरमार्केट और ग्रोसरी स्टोर में शराब की बिक्री की अनुमति देने का फैसला किया, जिसके बाद इस नई शराब नीति पर बवाल शुरू हो गया है। लगातार बीजेपी उद्धव ठाकरे सरकार पर हमलावर है और तमाम आरोप जो हैं वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके इस फैसले पर उठाए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें, हिंदुवादी कार्यकर्ता और शिव प्रतिष्ठान के संस्थापक संभाजी भिडे का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने खुलेआम शराब बेचने के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं और उद्धव ठाकरे सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। लेकिन वहीं दूसरी ओर संभाजी भिडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उनकी सरकार वाकई अच्छी है, ये भी संभाजी भिडे की ओर से कहा गया है। तो फिलहाल महाराष्ट्र में उद्धव सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है कि अब महाराष्ट्र में ग्रोसरी स्टोर और सुपरमार्केट में शराब की बिक्री होगी। ये फैसला अब कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे सरकार के लिए गले की फांस बन चुका है, क्योंकि लगातार तमाम जो पार्टियां हैं वो उद्धव ठाकरे सरकार पर हमलावर है। तो इसके अलावा तमाम हिंदूवादी संगठन भी अब लगातार इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें, जो महाराष्ट्र में सामाजिक कार्यकर्ता हैं संभाजी भिडे, उन्होंने दरअसल महाराष्ट्र के राज्यपाल से ये गुजारिश की है कि इस सरकार को बर्खास्त किया जाए, यानी उद्धव ठाकरे सरकार को बर्खास्त कर दें। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार वाकई अच्छी है। ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें भगवान की कृपा मिली हुई है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जैसे लाल बहादुर शास्त्री एक अच्छे प्रधानमंत्री थे, वैसे ही नरेंद्र मोदी भी एक अच्छे प्रधानमंत्री हैं। मैं उनका मन जानता हूं। और संभाजी भिडे की ओर से ये भी कहा गया कि देश में शराबबंदी के फैसले को लोकसभा में संशोधित किया जाना चाहिए। संभाजी भिडे ने साफ तौर पर यह कहा है कि ये उद्धव ठाकरे सरकार का जो फैसला है शराब बिक्री का, वाइन जो है वो तमाम जो ग्रोसरी स्टोर हैं और साथ ही सुपर मार्केट है महाराष्ट्र के, वहां बिकेगी। इनके लिए नियम बनाए जाएंगे। ये तमाम फैसले जो है वो कैबिनेट में लिए गए हैं, लेकिन इस पर लगातार अब नाराजगी जो है वो सामने आ रही है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये जो फैसला लिया गया है उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से, ये युवाओं को कहीं न कहीं गलत दिशा में ले जाएगा और जाहिर तौर पर युवाओं की जिंदगी को बर्बाद करेगा। ये तमाम बड़ी बातें संभाजी भिडे की ओर से कही गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने मांग की है कि अगर उद्धव ठाकरे सरकार इस तरीके के फैसले ले रही है जिससे कहीं न कहीं युवा जो हैं वो गलत ट्रैक पर जा सकते हैं, तो ऐसे में इस सरकार को ही बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि ये सरकार सही फैसले लेने में सक्षम ही नहीं है। तो ये बड़ी बात, ये बड़ी मांग राज्यपाल से उन्होंने की है। संभाजी भिडे ने बातचीत करते हुए ये कहा है कि दरअसल राज्य सरकार के ऐसे फैसलों से युवा जो है वो गलत रास्ते पर चले जाएंगे और संभाजी भिडे युवाओं के बहुत बड़े फैन हैं। इसलिए संभाजी भिडे के इस रोल के बाद संभावना ये जताई जा रही है कि दरअसल युवा भी अब आक्रामक हो सकते हैं। हो सकता है कि तमाम युवा भी अब महाराष्ट्र के जो उद्धव ठाकरे सरकार का ये फैसला है इसका विरोध करें। लेकिन फिलहाल ये फैसला जो है, जिसे राज्य सरकार यानी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री और यहां तक कि तमाम जो मंत्री हैं उद्धव ठाकरे सरकार में, या फिर शिवसेना के सांसद संजय राउत हों, उप मुख्यमंत्री अजित पवार हों, वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये फैसला जो है वो किसानों के हित में लिया गया है। तो अलग अलग स्तरों पर ये निर्णय लिया जा रहा है और ये किसानों के हित में फैसला लिया गया है। यहाँ तक संजय राउत और अजित पवार की ओर से कहा गया है कि वाइन और शराब में अंतर समझने की जरूरत है और ये अंतर समझना चाहिए। किसानों के लिए ये फैसला लिया गया है। बीजेपी किसान विरोधी है, इसलिए वो इस फैसले का विरोध कर रही है। ये तमाम बयानबाजी का दौर जो है वो महाराष्ट्र में लगातार जारी है। लेकिन फिलहाल संभाजी भिडे, जो कि एक हिंदूवादी कार्यकर्ता हैं, जो कि लगातार हर एक मुद्दे को लेकर कहीं न कहीं सजग रहे हैं, उनकी तरफ से अब राज्य सरकार का, उद्धव ठाकरे सरकार का कड़ा विरोध किया जा रहा है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जो हैं वो सरकार को बर्खास्त करें, ये मांग उनकी तरफ से की गई है। लेकिन वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं।
तो किस तरीके से वाइन को सुपरमार्केट और ग्रोसरी स्टोर में बेचने का फैसला यानी खुलेआम शराब की बिक्री का फैसला जो लिया गया है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी जहां इसका विरोध कर रही है, लगातार मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र को एक मध्य राष्ट्र बनाने की तैयारी जो है वो उद्धव ठाकरे सरकार कर रही है, लेकिन ऐसा वो नहीं होने देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार ने महामारी के 2 साल के दौरान लोगों की मदद नहीं की, लेकिन इसकी प्राथमिकता शराब की बिक्री को बढ़ावा देना है। ये बात उनकी तरफ से कही गई है। ये हमने देखा कि किस तरीके से कोविड महामारी के दौर में भी जब तमाम दुकानें बंद रही, जब देश में लॉकडाउन रहा, लेकिन देश के कई राज्यों में, फिर चाहे बात राजधानी दिल्ली की जाए या फिर महाराष्ट्र की जाए, वहां शराब की बिक्री जारी रही, तमाम शराब की दुकानें खुली रहीं और इसको लेकर सियासत भी खूब करवाई थी। लेकिन कहीं ना कहीं अपनी जेबें भरने का जो तरीका है वो अब एक तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार ने खोजा है और शायद यही वजह है कि इस तरीके से जो आलोचना है वो लगातार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की हो रही है। तो लगातार अब तमाम जो हिंदूवादी संगठन है वो इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं और संभाजी भिड़े की ओर से जो तमाम बड़ी बातें कही गई हैं, उन्होंने सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। लेकिन वहीं ये भी मांग वो सरकार से कर रहे हैं कि दरअसल देश में शराब बंदी होनी चाहिए, यानी शराब की बिक्री पर पूरी तरीके से रोक लगनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये शराब की जो बिक्री है ये युवाओं को गलत दिशा में ले जा रही है, ये युवाओं को भटकाने का काम कर रही है। और जहां तक बात किसानों को फायदा पहुंचाने की है, तो संभाजी भिड़े की ओर से ये भी कहा गया है कि आखिर भांग की खेती क्यों चौपट हो गई, भांग के उत्पादन के लिए ये समाज आगे आएगा। वो इस फैसले पर मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट से चर्चा करेंगे। उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर इस तरीके से किसानों को फायदा पहुंचाना ही है तो फिर भांग की खेती को आखिर खत्म क्यों किया गया। और साफ तौर पर उनका कहना है कि इस पूरे मामले पर वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल जो फैसला लिया गया है वो समाज को सही दिशा में नहीं ले जाना चाहता है। ये फैसला परेशान करने वाला है, ये फैसला विनाशकारी है। तो ये तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। तो फिलहाल संभाजी भिड़े यही मांग कर रहे हैं कि तमाम जो महाराष्ट्र की जनता है, तमाम जो मराठी लोग हैं, वो दरअसल उद्धव ठाकरे सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध करें। और इस फैसले का विरोध इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये फैसला कहीं ना कहीं युवाओं के लिए बहुत गलत फैसला है। उन्होंने मांग की है कि तमाम जो महाराष्ट्र के जनता है वो दरअसल इस फैसले के विरोध में सड़क पर उतर आए, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं ये फैसला हमारे लिए बेहद नुकसानदायक होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने एक बार फिर से मराठाओं को आरक्षण मिलना चाहिए ये बात दोहराई है और ये कहा है कि कई संगठन इसे लेकर सड़कों पर उतरे, क्योंकि हमारी मांगे तभी पूरी होंगी जब हम सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। ये तमाम बड़ी बातें जो हैं वो संभाजी भिड़े की ओर से कही गई हैं। लेकिन कुल मिलाकर शराब की खुलेआम बिक्री पर महाराष्ट्र में लगातार सियासत जारी है और बीजेपी के तमाम बड़े नेता एक एक कर अब उद्धव ठाकरे सरकार को घेर रहे हैं। और इसी कड़ी में बीजेपी के नेता मोहित कांबोज ने कई ट्वीट किए हैं, जिसमें उन्होंने संजय राउत को घेरते हुए लिखा है कि संजय राउत का नाम वाइन ग्लास वाला है। इस तरीके से उन्होंने संजय राउत पर तंज कसा है। तो वहीं मोहित कांबोज की ओर से एक और ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर लिखा है कि मुंबई पुलिस अब ये स्पष्ट करे कि आखिर क्या वाइन शराब नहीं है। शराब पीने के बाद गाड़ी चलाना अपराध नहीं हो सकता है और ट्रैफिक पुलिस आपको शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए दंडित नहीं कर सकती है। ये अब मुंबई पुलिस को स्पष्ट करना होगा कि क्या वाइन पीकर अगर गाड़ी चलाते हैं तो क्या उस पर चालान नहीं कटेगा, क्या इस तरीके से उन पर कार्रवाई नहीं होगी। ये तमाम बड़ी बातें हैं जो लगातार सामने आ रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे सरकार का ये फैसला कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला है। लेकिन शराब नीति जिसे आगे बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। सवाल यही है कि क्या किसानों के लिए फैसला लिया गया है या फिर अपनी जेबें भरने के लिए लिया गया है। क्योंकि संजय राउत जब उनसे सवाल पूछा गया कि देवेंद्र फडणवीस इस तरीके से विरोध कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र को मध्य राष्ट्र बनाने की ये तैयारी हो रही है,
तो जब शिवसेना के सांसद संजय राउत से ये सवाल किया गया कि दरअसल देवेंद्र फडणवीस ये आरोप लगा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे सरकार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र को मध्य राष्ट्र बनाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं बनने देंगे, तो इसके जवाब में संजय राउत की ओर से कहा गया कि वाइन शराब नहीं है, बीजेपी किसान विरोधी है और महाराष्ट्र के बाजारों में अब इस तरीके से वाइन की बिक्री होगी। ये फैसला सरकार ने किसानों के हित में लिया है। तो इस तरीके से फिलहाल सियासत गरमाई हुई है। लगातार बीजेपी और उद्धव ठाकरे सरकार आमने सामने है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस फैसले की जरूरत क्यों पड़ी। अगर इतनी ही चिंता सरकार को किसानों की है, अगर इतनी ही चिंता उद्धव ठाकरे सरकार जो कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार है, एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से किसानों के साथ विश्वासघात किया गया है, बीते दिनों वो रिपोर्ट भी सामने आई है कि किस तरीके से महाराष्ट्र के 8,000 किसानों को लूटने का काम जो है वो एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से क्या है। उनकी जमीन को लूट लिया गया, चीनी मिल जिस पर उन्होंने पैसा लगाया, जिसमें उन्होंने जीवन की जमा पूंजी इकट्ठा करके लगाई थी, उन तमाम चीनी मिलों को बंद कर दिया गया। किसानों ने किस तरीके से वहां किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हुए हैं, तो क्या किसानों की ये तस्वीर महाराष्ट्र में किसी से छिपी नहीं है। तो संजय राउत और अजीत पवार जैसे नेता ये कहना बंद करें कि किसानों के हित में उन्होंने ये फैसला किया है, क्योंकि किसानों की किस तरीके से दुर्दशा महाराष्ट्र में हो रही है, ये हाल ही में हमने टाइम्स नाउ नव भारत की एक रिपोर्ट में देखा कि किस तरीके से महाराष्ट्र के 8,000 किसानों के साथ उद्धव ठाकरे सरकार ने विश्वासघात किया है। यहाँ तक कि जो आज उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के अजीत पवार, उन्होंने किस तरीके से किसानों को लूटा है, किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर किया है। तो तमाम फैसले उद्धव ठाकरे सरकार को जाहिर तौर पर बेनकाब करते हैं और नई शराब नीति पर यह फैसला, जिसका लगातार विरोध जो है वो महाराष्ट्र में हो रहा है और अब साफ तौर पर सरकार को बर्खास्त किया जाए, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहने के लायक नहीं है। ये तमाम बड़ी बातें अलग अलग हिंदू संगठन कर रहे हैं और संभाजी भिडे ने अब उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ महाराष्ट्र में मोर्चा खोल दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।